नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल और आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। गाजा में थमेगा बमबारी और मौत का कहर। युद्ध विराम के लिए कई मुद्दों पर बन रही सहमति। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 1 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है। युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कई दूसरे देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त से हो रही बमबारी और हमले ने गाजा के बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। हालांकि अब अच्छी खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत कतर की राजधानी दोहा में चल रही है। अब दोनों पक्ष के बीच सहमति बनती दिख रही है और आने वाले दिनों में युद्ध विराम का ऐलान भी हो सकता है। हमास के एक अधिकारी के अनुसार दोनों पक्ष युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के बदले में फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौते के बहुत करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोहा में चल रही इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत भी शामिल हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि समझौते के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है। संभावित युद्ध विराम की कई शर्तें हैं। सीज फायर लागू करने के लिए पहले फेज में कुछ शर्तें तय की गई हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि समझौते के पहले दिन हमास 3 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा। इसके 7 दिन बाद हमास 4 अन्य बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल दक्षिणी इलाके से विस्थापित लोगों को उत्तर की तरफ लौटने की अनुमति देगा, लेकिन वो केवल तटीय इलाकों की सड़कों से पैदल चलते हुए ही जा सकते हैं। युद्ध विराम समझौते में यह शामिल है कि इजराइल सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर में रहेगी और 42 दिनों के पहले चरण के दौरान पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर 800 मीटर का बफर जोन बनाए रखेगी। इस समझौते के तहत इजराइल ने 1000 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करने की सहमति भी जताई है, जिनमें करीब 190 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल या उससे ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इसके बदले में हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। सीज फायर की यह प्रक्रिया 3 चरणों में समाप्त होगी। इस युद्ध विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण के लिए बातचीत पहले चरण के 16वें दिन से शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि पूरी तरह कब तक रुकेगा यह युद्ध। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें गुरुग्राम समाचार।